पसंद की शादी करने वाले शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया और इस वाक़े की डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पेशावर का ये अफ़सोसनाक वाक़या है जहाँ पे एक लड़के को जिसका नाम हनीफ़ है और उसकी उम्र लगभग 28 साल है, इसको पसंद की शादी करने पे कत्ल कर दिया जाता है। अब आप रिश्ता सुनेंगे इस लड़की के साथ इसका तो आप भी परेशान और हैरान रह जाएँगे कि ये किस रिश्ते के साथ इसने शादी करवाई थी और इसकी मौत का सबब भी यही रिश्ता बना। एक लताफ़ नामी शख़्स जो कि सऊदी अरेबिया में रहता है और उसकी फ़ैमिली पेशावर में है। शादीशुदा है, शादी के बाद वो सऊदी अरेबिया चला जाता है जॉब करने के लिए और उस दौरान एक हनीफ नामी लड़का जो कि उसका भांजा था, वो उसके घर आता-जाता था। उसके घर आने-जाने से लताफ़ की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ उसके रिलेशन बन जाते हैं। अब उसकी सगी मामी थी जिसके साथ उसका रिलेशन डेवलप हो जाता है। रिलेशन डेवलप होने के बाद जब लताफ़ को इस चीज़ का पता चलता है, ये बात वो कन्फर्म करता है कि वाक़ई ये सच है। तो लताफ़ फ़िलफ़ौर उसको तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद वो लड़की जो होती है ना, वो अपने घर चली जाती है और कुछ अरसा गुज़रने के बाद अपने वालिदैन को, बहन-भाइयों को, फ़ैमिली वालों को कहती है कि ये हनीफ़ नामी लड़का बज़ाहिर उसका भांजा लगता था, लेकिन उसने बताया घरवालों को कि ये लड़का है जिसके साथ मैंने शादी करवानी है। घरवालों ने जब हनीफ़ का नाम सुना, परेशान हक्के-बक्के हो गए कि ये हनीफ़ ने हमारे साथ क्या कर दिया। तलाक याफ़्ता थी, घर में थी, उसके बाद हनीफ़ के साथ उसकी प्लानिंग बनती है कि अगर घर वाले नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, भागकर शादी करवाएँगे। भागकर शादी की प्लानिंग जब उनकी हो जाती है, उसके बाद वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। उस दौरान लड़की अपने घर एक पेपर पे लिख के जाती है कि मैं घर से कोई ज़ेवरात और कीमती सामान नहीं लेके जा रही, लिहाज़ा मैंने अपने कपड़े पकड़े हैं जो मैं अपने पहनती हूँ। और घर से कोई भी कीमती सामान आपका नहीं लेके जा रही और मैं अपनी मर्ज़ी से ये शादी करवा रही हूँ, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। वो घर पे वो रुका लिख के वहाँ से चली जाती है और हनीफ़ के साथ वो निकाह करा के कोर्ट मैरिज करवाती है और रहाइश अपनी कहीं और रख लेते हैं। घर वाले जब वो रुका देखते हैं, परेशान होते हैं कि ये हनीफ़ ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब ये वो रिश्ता देखें जो कि उसकी सगी मामी थी, उसने अपने मामू से उसकी डिवोर्स करवाई। डिवोर्स करवाने के बाद उसके साथ उसने निकाह करवाया और जिस आदमी ने हनीफ़ को कत्ल किया है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। एक दिन पुलिस को कॉल आती है कि गली के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, कि कोई बंदा गोलियाँ मार के इसको चला गया। मौके पे पुलिस पहुँचती है। डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेती है और तहकीकात का आगाज़ करती है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर उस बंदे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, वो अपना जुर्म जो है कबूल भी कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको कत्ल इस वजह से किया है कि इसने हमारी जो इज़्ज़त थी वो नीलाम की, इसकी शादी की हुई थी उस और उसने शादी अब दोबारा अपने भांजे के साथ की है, वो भी भागकर। हमारी मर्ज़ी से नहीं की, इस वजह से हमने गैरत के नाम से इसका कत्ल किया है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह के आए रोज़ वाक़यात होते रहते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल होते रहते हैं। अब देखें, अपनी सगी मामी के साथ उसने रिलेशन डेवलप किया, उसके बाद उसके साथ उसने डिवोर्स करवाई और उसके बाद उसने उसी लड़की के साथ अपनी शादी करवाई। सिर्फ़ लड़की की वजह से एक लड़के की जो कि हनीफ़ नामी है और 28 साल इसकी उम्र बताई जाती है, उसकी मौत हो जाती है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह